तो लाल किले में जांच जारी है। तो एक बार फिर हरियाणा पुलिस अल फलाह यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर्स पहुंच गई। ये हेडक्वार्टर्स दिल्ली के अल फलाह में है, जहां पर पुलिस की फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े सबूतों को तलाशने की कोशिश थी। ये ओखला में है जो हेडक्वार्टर्स है अल फलाह यूनिवर्सिटी का ही इस पूरे आतंकी मॉड्यूल का सेंटर पॉइंट निकलकर सामने आया है। ऐसे में ओखला में ये जांच की गई है। अल फलाह यूनिवर्सिटी के इसी हेडक्वार्टर्स के अंदर आज रिपब्लिक भारत की टीम भी पहुंची और वहां मौजूद अधिकारियों ने क्या कुछ बताया, सुनिए जरा। यहाँ पर अभी भी दिल्ली पुलिस के जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और संभवतः यहाँ पर जो हरियाणा पुलिस है, फरीदाबाद पुलिस है, वो भी यहाँ पर पहुंची थी। और चाहे वो सिद्दीकी को लेकर बातचीत हो, उसको लेकर डिनायल जो है वो साफ तौर पर दिया गया। लेकिन ये रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की आप तस्वीरें देखेंगे, बताया जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके से जो डॉक्यूमेंटेशन है वो यहाँ पर नहीं था। लेकिन जो पुलिस है वो यहाँ पर पहुंची थी और जब पुलिस यहाँ पर पहुंची थी तो तमाम जानकारी उस यूनिवर्सिटी से लेकर यहाँ पर ली गई। अलग अलग कैबिन से देखिए, और वो कैबिन पूरे तरीके से खाली पड़े हैं, कोई भी स्टाफ यहाँ पर नहीं है। जो एक शख्स थे वही हमें यहाँ पर मिले, उनसे ही हमने बात की तो वो हर आरोपों को डिनायल मोड पर थे कि हम जांच में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन तस्वीरें आप यहाँ पर देखेंगे कि एक टीवी भी यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन उस रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर की ये तस्वीरें जिसमें साफ तौर पर बताया गया कि पुलिस यहाँ पर पहुंची थी, जांच में सहयोग कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी से जुड़े जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को लिए गए, कुछ दस्तावेज भी यहाँ पर हैं, लेकिन मुजम्मिल को लेकर और दूसरे लोगों को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े एप्लीकेशन फॉर्म, अंडरटेकिंग फॉर्म इस तरीके से यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। और इसमें जो आप एड्रेस भी देखेंगे वो अल फलाह यूनिवर्सिटी का एड्रेस, एप्लीकेशन अंडरटेकिंग फॉर इंश्योरेंस ऑफ डिग्री डिप्लोमा, तो यानी कि डिग्री और डिप्लोमा कोर्स दोनों यहाँ पर होते हैं। एक पूरा शेल यहाँ पर आप देखेंगे जो बना हुआ है, और इन शेल्स में आपको अलग अलग अल फलाह यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगे। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी के दिल्ली हेडक्वार्टर्स में पुलिस पहुंची, तो वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बॉम्ब स्क्वाड भी पहुंचा। हमारी टीम लगातार मेजर पॉइंट्स पर मौजूद है और जब बॉम्ब स्क्वाड की टीम अल फलाह पहुंची तो हमारी टीम ने क्या देखा वहां पर, उनकी रिपोर्ट देखी। फलाह यूनिवर्सिटी में ही इस वक्त की मेरी मौजूदगी है, जहां से लगातार हम आपको तस्वीरें भी प्रियंका दिखा रहे हैं। और यहाँ पे अभी बम निरोधक दस्ता गई है, क्योंकि यहाँ पे जो तीसरी गाड़ी जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी, ब्रेजा गाड़ी जो कि डॉक्टर शाहीन की थी, वो इसी यूनिवर्सिटी कैंपस से ही बरामद हुई है। और देखिए, आप तस्वीरों को देख करके समझिए कि यहाँ पे किस तरह से हलचल जो है वो पूरी तरह से बढ़ गई है। सीपीजी थोड़ा इधर की भी तस्वीरें दिखाइएगा, इस इलाके की भी तस्वीरें दिखाइएगा, क्योंकि बम निरोधक दस्ता यहाँ पे पहुंची है। तो ऐसे में जो यहाँ पे आसपास के जो लोग हैं, गांव वाले जो लोग हैं या दुकान के शॉपकीपर्स की बात करें, वो भी अपने जो दुकानों से लोग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि ब्रेजा गाड़ी जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी वो अंदर ही पाई गई है, जो शाहीन की है। बात अगर करें तो यहाँ पे लगातार पुलिस के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये देखिए, एक और गाड़ी है जिसमें ये देखिए, जो बात अगर हम करें लोकल इंटेलिजेंस की बात करें, एसटीएफ की बात करें, हरियाणा एसटीएफ की बात करें, या फिर अभी खुद फरीदाबाद एसीपी जो है वो मौके पर पहुंचे हुए हैं। यानी एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं, पहले बम निरोधक दस्ता की जो गाड़ी है वो अंदर गई और उसके बाद उसके पीछे एक के बाद एक गाड़ियां पुलिस की वो अंदर गई है, जिसमें फरीदाबाद पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस की पुलिस है, फरीदाबाद एसीपी है। और यानी यहाँ पे देखिए, जो अंदर ब्रेजा गाड़ी मिली है, अब उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल होगी और उसके लिए सबसे पहले बम निरोधक दस्ता को बुलाया गया है। तो अल फलाह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बंद कर दी गई है। वेब एडमिन ने इस वेबसाइट को बंद कर दिया है। एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि इस वेबसाइट को बंद क्यों किया गया। इसके साथ ही संभावना इस बात की भी जताई जा रही है कि कुछ चुनिंदा डेटा भी डिलीट किया गया हो सकता है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये वेबसाइट आप देख रहे हैं जो कि बंद है, इस पर अगर आप जाएंगे तो ये अप्रोचेबल नहीं है। दिल्ली को दहलाने वाले ब्लास्ट की पूरी साजिश का एपी सेंटर दिल्ली से लगभग 45 किलोमीटर दूर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी ही थी। 70 एकड़ में फैली इस अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्टर उमर और उसके साथी बिल्डिंग नंबर 17 में गुप्त रूप से मिला करते थे। इसी बिल्डिंग का कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां ये आतंकी अक्सर मिला करते थे। ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरी डिटेल्स इस पर दे देते हैं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल यहीं रहता था और कमरा नंबर 13 में ये बैठकें किया करता था। धमाके की प्लानिंग इसी कमरे में होती थी। शाहीन उमर अक्सर यहीं मिला करते थे मुजम्मिल से। अल फलाह यूनिवर्सिटी में ये कमरा नंबर 13 है और कमरा नंबर 13 बिल्डिंग नंबर 17 में है। अल फलाह यूनिवर्सिटी का कमरा नंबर 13 अब सीज कर दिया गया है।
यूनिवर्सिटी से केमिकल चुराने की योजना इसी कमरा नंबर 13 में बनाई गई थी। लैब मुजम्मिल के कमरा नंबर 13 के बिल्कुल करीब थी, बिल्कुल पास थी। केमिकल्स को फरीदाबाद के ठिकानों में स्टोर किया गया था। आपको पता है कि 2 अलग अलग मकान किराए पर लेकर वहां पर केमिकल स्टोर किए गए थे, लेकिन प्लानिंग कमरा नंबर 13 में होती थी। मतलब कमरा नंबर 13 ही वो अड्डा था जिसे इन आतंकियों ने भारत में दहशत फैलाने के लिए एक दफ्तर की तरह, एक ऑफिस की तरह इस्तेमाल किया। इसी कमरे से 10-11 की साजिश रची गई और इसी कमरे से पूरे भारत में 4 बड़े धमाके करने की योजना बनाई गई। हमारी सहयोगी कोमल इस बिल्डिंग के बाहर पहुंची, वहां पर क्या कुछ डिटेल्स उन्हें दिखी, सुनिए जरा। अल-फलाह यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। लगातार अल-फलाह यूनिवर्सिटी जब दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ही जो है ये पूरी यूनिवर्सिटी सुर्खियों में बनी हुई है। अभी हॉस्टल में कंस्ट्रक्शन का जो काम है, यानी और भी हॉस्टल्स बन रहे हैं, लेकिन अगर इस बिल्डिंग की बात करें तो बताया जा रहा है कि वही बिल्डिंग है, बिल्डिंग नंबर 17 रूम नंबर 13, यानी जहाँ पे मुजम्मिल और उमर रहते थे। पूरी तरह से आतंकी साजिश का एक प्लॉट उन्होंने रचा और बताया जा रहा है इन्हीं हॉस्टल के कमरों में वो रहते थे। यहाँ पे रह करके बाकायदा पूरा प्लॉट उन्होंने रचा है और बहुत बड़ी साजिश जो है वो कर रहे थे। हालांकि साजिश उनकी नाकाम हो जाती है क्योंकि उनकी जो साजिश थी वो देश के अलग अलग हिस्सों में और खास तौर पर धार्मिक स्थल को टारगेट करना यही साजिश थी। हालांकि बात करें तो दिल्ली बम ब्लास्ट के बाद लगातार एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। जो जांच एजेंसियां हैं वो इन हॉस्टल्स में जरूर जा रही है। ये हॉस्टल्स की बात अगर हम करें तो यहाँ पे ही वो बच्चे रहते हैं, यूनिवर्सिटी के हॉस्टल के स्टाफ रहते हैं, उनसे उनकी पूछताछ जो है वो लगातार हो रही है और कहा जा रहा है पूछताछ में कई अहम खुलासे जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी आज सवालों के घेरे में है। कैसे एक यूनिवर्सिटी के अंदर से आतंकी अपना नेटवर्क चला रहे थे और किसी को खबर तक नहीं मिली। यही वजह है कि अब इस यूनिवर्सिटी का एजेंसियां फॉरेंसिक ऑडिट कराने वाली है और कैसे ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी इन आतंकियों के लिए सेफ हेवन बन गई थी, रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी मतलब टेरर मॉड्यूल का एपिसेंटर, भारत को दहलाने की साजिश रचने का सबसे बड़ा मरकज। देख लीजिए इन चेहरों को, ये आतंकी प्रयोगशाला चलाते थे। इनकी पहचान डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन, डॉक्टर सज्जाद और परवेज के रूप में हुई है। ये सभी पेशे से डॉक्टर हैं, जिसमें से 4 जम्मू कश्मीर से हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर पुलिस का पहरा है, किसी को एंट्री नहीं दी जा रही है क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी से आतंक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। यहीं से मुजम्मिल पकड़ा गया और यहीं से उमर फरार हुआ था और सीधे दिल्ली को दहलाने निकल गया था। डॉक्टर उमर कौन था? सबसे पहले ये समझना जरूरी है। डॉक्टर उमर का पूरा नाम उमर उन नबी था। वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। 2017 में उसने MBBS किया। वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। उमर को लेकर कई खुलासे हुए हैं। उसके कमरे से डायरी भी मिली है। अब जरा दिल्ली आतंकी हमले के इस किरदार पर नजर डालिए। ये है डॉक्टर मुजम्मिल। इसने भी उमर के साथ पढ़ाई की और अल-फलाह में पढ़ाने लगा। दिल्ली धमाकों की जांच इसी यूनिवर्सिटी पर केंद्रित है। बिल्डिंग नंबर 17 में बड़ी साजिश रची गई। कमरा नंबर 13 और 4 में प्लानिंग प्लॉटिंग की गई। कमरा नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल का था, जहां वो अन्य आतंकवादियों से मिलता था। पुलिस को इस कमरे से कई संदिग्ध सामान मिले हैं। एक डिवाइस, पेन ड्राइव, केमिकल, डायरी मिले हैं। इतना ही नहीं, डिजिटल डेटा भी बरामद किया गया है। पुलिस ने कमरा नंबर 13 को सीज कर दिया है। सूत्रों का कहना है कि कमरा नंबर 13 में ही तय किया जाता था कि केमिकल कहां-कहां ले जाना है। जांच एजेंसियों को शक है कि इन रासायनिक पदार्थों में अमोनियम नाइट्रेट और ऑक्साइड मिलाकर ही विस्फोटक तैयार किए गए। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की माने तो आरोपी मुजम्मिल, आदिल, उमर, शाहीन ने लाखों रुपए जुटाए थे, जिसकी कीमत 20 लाख थी, जो उमर को दिए गए थे। उमर और डॉक्टर मुजम्मिल के बीच पैसों का विवाद भी था। उमर ने सिग्नल ऐप पर 2 से 4 सदस्यों वाला एक ग्रुप बनाया था। ये सभी आतंकी मिलकर 4 शहरों को दहलाना चाहते थे। आतंकियों को 3 और कारों में विस्फोटक लगाना था। हर जगह ब्लास्ट के लिए पुरानी सेकेंड हैंड कार ली गई थी। ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी सवालों के घेरे में है क्योंकि दिल्ली ब्लास्ट में जो किरदार सामने आए हैं
उनमें से कई डॉक्टर इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसी आतंक के हर उस चेहरे, हर उस राज को उजागर करने में लगी है जो आम जनता के बीच रहकर आतंक का बीज बोने की साजिश रच रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।